हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के बारे में देख रहे थे। हमने देखा था कि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है इंटीग्रेशन की, कुछ फॉर्मूलेज देखे थे इंटीग्रेशन के और दो रूल्स देखे थे इंटीग्रेशन के, जिसमें से पहला था कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल और जो दूसरा रूल था वो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। तो चलिए, अगर आपको वो लेक्चर समझ में आया तो एक और दो सवाल उसी लेक्चर के ऊपर करते हैं, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल आपके लिए है, व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2dx। और दूसरा सवाल आपके लिए है, व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2e⁻x प्लस 3 sin x प्लस 1/x dx। ये दो इंटीग्रेशन आपको निकालने हैं। चलिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। सर आपने सिर्फ dx का इंटीग्रेशन तो बताया ही नहीं। बेटा यहां पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू dx। मुझे पता था कि अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो 1 आता है, तो 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, x आएगा। और इसको एक तरीके से और देख सकते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 0 dx। x की पावर 0 dx, किसी की भी पावर जब 0 हो जाती है तब बेसिकली उसका आंसर क्या आता है, 1। तो x की पावर 0 को मैं 1 लिख सकता हूं और 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं, तो x की पावर n, तो पावर एक बढ़ जाएगी, 0 + 1 1 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x। लेकिन यहां पे 2 भी मल्टीप्लाई में था, तो ये 2 और ये 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2x। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए इसका देखते हैं, 2e⁻x, 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। e⁻x ढीठ फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन e⁻x ही रहेगा। 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो बेसिकली इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल या फिर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल लगा रहे होंगे। चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक है। अब क्या होता है ना कि हमेशा इंटीग्रेशन सिर्फ इन दो रूल्स की हेल्प से हम नहीं सॉल्व कर सकते। कई बार हमको कुछ और मेथड्स यूज करने पड़ते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेके इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे पूछ लिया जाए x sin x² dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या होगा। तो बेसिकली जब भी ऐसा सवाल आए, कैसा सवाल के अंदर कुछ लिखा हुआ हो, साइन इज अ फंक्शन ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ fx f ऑफ gx, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो और इसके बाहर g' हो, तब हम क्या करेंगे, ये जो gx है इसको हम t मान लेंगे। सर समझ में नहीं आया। यहां देखो, यहां क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x², फंक्शन के अंदर फंक्शन, साइन ऑफ x², तो gx मेरा क्या हो गया, x²। और यहां पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं और 2 से डिवाइड कर लूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या। तो जब x² को मैं gx मानूंगा तो 2x मेरे पास क्या हो जाएगा, g' x,
यस और नो? तो ये कहीं ना कहीं इसी टाइप का फंक्शन बन रहा है। तो हमको पता कैसे पड़ेगा? जब भी gx और g' आपको क्वेश्चन में दिखे तो gx को आप t मान लो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों बोला गया? क्योंकि हमने किसी ना किसी वेरिएबल से इसको सब्स्टिट्यूट किया। तो चलिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर को t माना, एक्स स्क्वायर को t माना, तो अगर मैं dt बाई dx निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 2x। dt बाई dx क्या हो जाएगा? 2x। इसको मैं इधर ले जा रहा हूं तो dt इज इक्वल्स टू x dx और इस 2 को इधर ला रहा हूं। ऐसा क्यों किया मैंने? बिकॉज x dx अगर मैं देखता हूं, यही है x dx, तो x dx मेरे पास क्या बन जाएगा? x dx मेरे पास बन जाएगा dt बाई 2 और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? t बन जाएगा। तो ये पूरी जो इक्वेशन थी, पूरा जो फंक्शन था मेरे पास, x का फंक्शन था, अब मैंने इसको t के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहां पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैं t से रिप्लेस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ t। अब x इंटू dx को मैं क्या लिख सकता हूं? dt बाय 2। तो बेसिकली ये मेरे पास फंक्शन क्या बना? साइन t डिवाइडेड बाय 2 इंटू dt। चलिए अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? 1/2 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। साइन t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस t, माइनस कॉस t, और एक कांस्टेंट आएगा विच इज प्लस c। अब हमारे पास जो सवाल था वो तो x के वेरिएबल में था, हमने जो आंसर निकाला वो तो t के वेरिएबल में था। अब हम क्या करेंगे? इस t को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसी कुछ चीज दिखे कि अंदर कुछ एक फंक्शन बन रहा है और बाहर उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, अगर दिख नहीं रहा है तो मॉडिफाई होके वो डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए एक दो सवाल और करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। जैसे अगला सवाल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स क्यूब dx। अगेन अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको gx मानता हूं तो ये कहीं ना कहीं g' बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसे कुछ नजर आ जाए तो आपको मन में ये ख्याल आना चाहिए कि ये सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा? एक्स क्यूब को मैं t मान लूंगा, एक्स क्यूब को t मान लूंगा। अगर मैं dt बाई dx निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा? ये आगे आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो dt की वैल्यू, dt बाई 3 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर dx। ये 3 इधर आ गया, dx इधर चला गया, तो dt बाई 3 क्या हो गया? x स्क्वायर dx। अगेन x स्क्वायर dx, तो dt बाई 3 बन गया, और cos ऑफ x क्यूब क्या बन गया? t। तो बेसिकली ये क्या इंटीग्रेशन हो गया? cos ऑफ t और x स्क्वायर dx, ये क्या बन गया? dt बाय 3। चलिए अब अगर मैं बात करूं तो 1/3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। cos t dt, cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin t। और मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो x वेरिएबल में था, ये आंसर आया t वेरिएबल में, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा t को, जो कि मैंने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था x क्यूब से। सो साइन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए
एक सवाल और करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब अगर आप इसको गौर से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं t मान लेता हूं तो 2x मेरा क्या बन जाएगा, dt बाई डी एक्स। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेता हूं, तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x। तो यहां से मैं dt बाई 2 को क्या लिख सकता हूं, x dx, यस और नो। मैं क्या कोशिश करूंगा कि ये इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे ना कैसे करके मैं निकाल लूं। तो x dx का मल्टीप्लीकेशन क्या आया, dt बाई 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या अज्यूम किया था, t। तो बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ t, और x इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, dt बाय 2 इंटीग्रेशन। अब 1/2 तो मेरे पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, t की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2, और ये 1/2 तो मल्टीप्लीकेशन में है ही सही, 3/2, 2 से 2 गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे। एक और सवाल देखते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कल के लेक्चर में कि tan x का इंटीग्रेशन हमने कल नहीं देखा था। तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आता है। tan x का मैं बता देता हूं, cot x का आप देख लीजिएगा। चलिए, tan x को मैं कैसे लिख सकता हूं, sin x बाय cos x इंटू डी एक्स। अब आपको क्या लगता है कि मैं sin x को t मानूं या cos x को t मानूं? देखो, अगर मैं sin x को t मानता हूं तो ये बेसिकली नीचे चला जाएगा, जो भी आएगा वो नीचे आएगा। लेकिन अगर मैं cos x को t मानता हूं तो sin x dx मेरा dt की टर्म में आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, cos x को t मान लूंगा। अब cos x को t माना तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, sin x, और नेगेटिव का नेगेटिव sin x, और यहां से अगर मैं sin x dx की वैल्यू देखता हूं, sin x dx की वैल्यू देखता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस dt। चलिए, अब रिप्लेस करने की बारी आई। sin x dx तो क्या बन गया, माइनस dt डिवाइडेड बाय cos x को हमने क्या अज्यूम किया था, t। तो ये क्या बन गया, माइनस dt बाई टी। माइनस तो बाहर आ जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t प्लस c, यहां पे प्लस c भी आएगा। अब बेसिकली ये t वेरिएबल है, अब मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा x से, माइनस ln। अब t मैंने क्या अज्यूम किया था, cos x प्लस c। तो एक आंसर तो आपको ये दिख जाएगा, माइनस ln cos x प्लस c। एक आंसर और होता है, वो ये होता है, बेसिकली मुझे पता है कि जो भी आगे लिखा हुआ होता है, जो भी आगे लिखा हुआ होता है, इसको मैं पावर में भी लिख सकता हूं। जब हमने ln फंक्शन पढ़ा था तब ये चीज देखी थी कि जो भी पावर में होगा वो आगे आ जाता है, तो जो आगे होगा वो पावर में भी जा सकता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, cos x की पावर -1 प्लस c, और 1/cos x क्या होता है, विच इज sec x। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ln sec x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन
माइनस ln cos x प्लस सी भी होता है और ln sec x प्लस सी भी होता है। बस जो आपको ऑप्शन में दे रखे उस हिसाब से आप डिराइव कर लीजिएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे हमने कुछ अच्छे सवाल सॉल्व किए थे। आगे बढ़ते हैं कुछ और तरीके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, जिससे हमारे आगे के जो सवाल है वो थोड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला किसका डिराइव करने जा रहा हूं? फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर n dx का। ax प्लस बी की पावर n dx का फॉर्मूला मैं डिराइव करने जा रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ax प्लस बी इसको t मान रहा हूं। तो अगर मैं dt बाई dx देखता हूं तो क्या हो जाएगा, a और b एक कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, a डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा तो a प्लस b एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो dt बाई dx की वैल्यू आई a। तो अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगी, dt बाई a। चलिए अब इन वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले ax प्लस b को मैंने t माना, तो ये क्या हो गया, t की पावर n। dx की वैल्यू है dt डिवाइडेड बाई a। तो a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। अब t मैंने क्या माना था, ax प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c इंटू 1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली ये छोटा फॉर्मेट है चेन रूल का, है ना। जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाया था, यहां पे सब जगह नहीं लगता, यहां पे सिर्फ तब लगेगा जब ax प्लस बी की फॉर्मेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ax प्लस बी इंटू dx, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉस के अंदर जो भी है उसको ऐसे का ऐसा लिखूंगा जब मैं कॉस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा। मतलब कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और इसको ऐसा का ऐसा लिखूंगा डिवाइडेड बाय a। ऐसे ही लिखूंगा। y बिकॉज x का कोफिशिएंट क्या था, a, तो ये डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। जैसे अगर मुझसे पूछ ले 1/2x प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन लिखना है, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूंगा, ये इसको पूरा एक वेरिएबल अज्यूम करूंगा, लेट्स से t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t, तो ln 2x प्लस 3 और x का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ऐसा दे रखा है e की पावर 4x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये भी कहीं ना कहीं ax प्लस बी का ही फॉर्म है। अगर ax प्लस बी का फॉर्म है तो यहां पे b की वैल्यू क्या हो गई, 0, और b की वैल्यू 0 हो गई, तो बेसिकली e की पावर 4x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 4x और x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा विच इज 4 प्लस c। तो जब भी
x की जगह ax प्लस b दे रखा हो तो उसको x अज्यूम करते हुए ही इंटीग्रेशन करना है और x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। जब भी ऐसा कुछ आपको दिखे तो वो इसी तरीके से सॉल्व होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे cos स्क्वायर x, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए। बेसिकली हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, वो ये थी कि cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूंगा, cos स्क्वायर x को इससे रिप्लेस कर रहा हूंगा। तो cos स्क्वायर x को किससे रिप्लेस किया, cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू dx। अब ये क्या ax प्लस b बन रहा है, देखो x की जगह क्या है 2x और 2x प्लस b की वैल्यू क्या हो गई 0। तो सबसे पहले 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको x अज्यूम करते हुए ही चलना है, तो ये हो जाएगा sin 2x और x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, प्लस 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, sin 2x बाई 4 प्लस x बाई 2, यहां पे प्लस c और यहां पे भी प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर x के लिए आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ये साइन स्क्वायर x इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और आगे का प्रोसीजर क्या सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से हम साइन स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे, और एट लास्ट हमने देखा कि अगर x की जगह ax प्लस b हमको दे रखा है तो हम किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।